बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 1.1 एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुका था। आज हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट आगे 1.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो उस 1.2 से पहले कुछ पॉइंट्स है वो आप जहन में रखें। तो 1.2 एक्सरसाइज टोटली आप लोगों को बिल्कुल आसान बन जाएगा। 1.2 प्राइम फैक्टराइजेशन है। पेज नंबर 5 के ऊपर आप देखें, यूनिट 1 है, यूनिट 1, और टॉपिक है 1.2 प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें इस प्राइम फैक्टराइजेशन में टोटली 2 वर्ड्स है, 2 अल्फाज है, एक प्राइम है और एक फैक्टराइजेशन और फैक्टर। तो प्राइम नंबर, ये तो आपको पता होगा, प्राइम वो नंबर्स है, तो नंबर्स हैं मुख्तलिफ जिसके 2 डिवाइज़र हो, या इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो 1 और अपने आप पे डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। मुख्तलिफ़ डिफिनीशंस हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ डिफिनीशंस करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिखें और ये समझें कि प्राइम वो नंबर्स है जिसके 2 डिवाइज़र हो, 2 नंबर्स पे वो डिवाइड हो सके। सही। तो देखिए 1 अगर हम लें तो 1 एक नंबर है, इस 1 को हम 1 पे ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा कोई नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सके, तो इसका डिवाइज़र 1 है। ठीक। अब इसी तरह अगर हम 2 नंबर, एक 2 कंसिडर करें तो ये 1 पे भी डिवाइड होता है। ठीक। और यही 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक। तो इसके 2 डिवाइज़र है, 1 2, और इससे 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही 2 इसके डिवाइज़र हैं। इसी तरह 3 हम देखें तो इसके भी 1 3 और 3 1 3। एक डिवाइज़र इसका 1 है और एक 3 है, इसके अलावा इसका कोई और डिवाइज़र नहीं है, तो इसके 2 डिवाइज़र बनते हैं। तो प्राइम का तो ये मतलब है। फैक्टर और फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स पीसीस को कहते हैं, टुकड़ों को कहते हैं। तो किसी भी नंबर को हम टुकड़ों में डिवाइड करें और प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम के उसमें वही नंबर्स हो जिसके 2 डिवाइज़र हो। अब इसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है, अब 4 भी एक नंबर है, ये आप चेक करें, 1 4 4, इसके अलावा 4 2 2 4, इसके अलावा 4 1 4, तो 1 2 3 इसके 3 डिवाइज़र्स है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद 5 देखें तो 5 भी प्राइम नंबर है, और फैक्टर टुकड़ों में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अब डिफिनीशन देखें, बुक में भी मौजूद है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन is a process in which a number is written as a product
ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन की ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ नंबर इज़ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक नंबर को हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और किस फॉर्म में, किस हालत में लिखते हैं, प्रोडक्ट शक्ल में उसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में उसको लिखते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 24, ठीक है, बुक में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप ये देखें 24 एक नंबर है और इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करना है और इसके फैक्टर्स हमने मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 12, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। अब देखिए 2 2 2 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके क्या फैक्टराइजेशन जब हमने किए तो इसके ये फैक्टर्स आ गए 2 2 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए अ नंबर इज़ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स है, इस 24 के फैक्टर्स है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अब इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बुक में भी आप देख सकते हैं 60 भी एक एग्जांपल है, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है बाय फैक्टर ट्री मेथड। सही है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब ट्री दरख्त को कहते हैं और ट्री मेथड, इस नंबर से हमने एक दरख्त बनाना है, ट्री शक्ल हमने उसको देना है। तो एक एग्ज़ाम्पल है ट्री मेथड का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सीखें, एक्सरसाइज आप लोगों को फिर आसान हो जाएगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है 120। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक दफ़ा ये 10 किसके साथ, 12 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 12 से 120 आएगा। अब ये यहाँ हम एक ट्री बना रहे हैं। अब 10 के लिए क्या है, मैं अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा। इसके लिए क्या है, अगर मैं 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा। ठीक, अब ये मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसके भी नहीं बन सकते, इसके बन सकते हैं 2 और 3 के साथ 2 3 आएगा। ठीक है, तो और इसका ये भी एक मेथड है कि 120 10 12, यहाँ पे 5 और 2 और यहाँ पे 4 और 3, मैंने क्या लिखा था 6 और 2 4 और 3। ठीक, फिर ये मज़ीद 2 और 2, तो ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है और यहाँ पे और बाकी आंसर सेम आएगा। देखिए 2 2 2 3 5, तो इससे आएगा 2 2 2 1 2 3 3, फिर उसके बाद है 3 और उसके बाद है 5। ये अब यहाँ देखो 2 2 2 2 2 और 2, फिर उसके बाद है 3 3, फिर उसके बाद है 5 5, ये भी देखो और ये भी देखो। तो आपकी मर्ज़ी है, हम आप इस तरह ट्री बनाना चाहते हैं, इस तरह ट्री बनाना चाहते हैं, आंसर सेम आएगा। अब ये ट्री मेथड है, प्राइम फैक्टर बाय फैक्टर फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो ये तरीका है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन का है। अब इसके बाद है एक और टॉपिक है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन बहुत इजी है और किसी भी नंबर को आप यहाँ पे 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं। एक को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, दूसरे को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं और तीसरे को इंडेक्स नोटेशन और पावर
आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन भी आप सीखे, फिर बाद में मैं ये सारे जितने भी टाइप्स है फॉर्म्स हैं मैं लिख देता हूँ। इंडेक्स नोटेशन, ठीक। इसी क्वेश्चन या इसी एग्ज़ाम्पल को ही हम लेंगे। किसी भी नंबर को पावर शक्ल में, पावर फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। अब यही नंबर है 2 × 2 × 2 और 3 और इंटू 5। और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि वो सेम एक ही नंबर कई दफ़ा रिपीट हुआ हो, 1 2 3। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और ये, तो ये इंडेक्स नोटेशन में चला गया। ये इंडेक्स या पावर आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। इंडेक्स का यही मतलब है ना कि हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो ये 3 टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। अब नंबर के जितने भी फॉर्म्स हैं वो भी आप देखें। और नंबर 1 क्या है, जो इसमें है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसी एग्ज़ाम्पल को ही ले लो। ये 120 है, तो ये 120 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड फॉर्म में है 2 2 2 3 और 5, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इंडेक्स फॉर्म क्या है, ये इसका इंडेक्स फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म्स एक ही क्वेश्चन में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 120 स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ बुक की तरफ भी देखें। यहाँ से एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, ये तो हो गया 60 एक नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, उसकी ये तरतीब है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। फर्स्ट वी ब्रेक 60 इनटू इट्स फैक्टर्स एज 2 × 30। 2 और 30 फैक्टर्स में हमने उसको तोड़ा है, डिवाइड किया है। फिर स्टेप 2 क्या है, फिर 30 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया या तोड़ दिया हमने। ब्रेक 30 इंटू एट्स फैक्टर्स एज 215 और 215 इसको हमने 215 में डिवाइड किया। और फिर 15 को हमने किस तरह हमने उसको तोड़ा है, 3 और 5 की शक्ल में हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है। एज 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स सो वी स्टॉप हेयर। बस यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स भी है, यहाँ 5 1s और 5 भी आप लिख सकते हैं ताकि नीचे 1 आए, वहाँ से ही पता चलता है कि यहाँ क्वेश्चन ख़त्म। ये देखें, यहाँ ये देखें व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या है मैंने समझा दिया, यही प्राइम फैक्टर्स है। द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन डज नॉट अफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन, ऑर्डर ये एक ऑर्डर है, देखिए 2 2 3 5। अगर मैं लिखूँ 3 2 2 5 तो ये फैक्टराइजेशन को मुतासर नहीं करता ऑर्डर। अगर मैं लिखूँ 5 3 2 2 तो भी सही है। अगर मैं लिखूँ 2 3 2 5 तो भी सही है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम तरतीब के साथ लिखें तो ये अच्छा रहेगा। अब इसी तरह ट्री मेथड के बारे में भी हमने पढ़ा, इसमें भी स्टेप 1 है। फर्स्ट वी ब्रेक 120 इंटू इट्स फैक्टर्स एज 10 and 12।
10 और 12 में हमने उसको डिवाइड किया, तोड़ दिया। फिर 10 को हमने मज़ीद 5 और 2 और 12 को हमने मज़ीद 3 और 5, 3 और 4 इसी तरह उसमें हमने डिवाइड किया। फिर 4 को हमने 2 2 में कर दिया, तो ये 2 2 3 2 2 2 3 5 इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और इसी तरह इंडेक्स नोटेशन भी है, इसके भी एग्जांपल्स हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी एक होमवर्क भी आप कह सकते हैं। तो ये भी आप सॉल्व करें ताकि इसमें भी कोई डाउट ना रहे। पार्ट नंबर ए 3 3 5 और 5। तो इंडेक्स फॉर्म क्या है मैंने अभी समझा दिया। हाउ मैनी टाइम्स 3 रिपीटेड आर मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो 3 पावर 2 और 5 पावर 2। तो ये इसका इंडेक्स फॉर्म है। बी पार्ट क्या है, इसका भी इंडेक्स फॉर्म लिखो। मल्टीप्लाई 11 और 13। ठीक है, तो यहाँ लिखो 2 पावर 2, 7 1 है, तो 1 11 पावर 2 और 13 एक दफ़ा आया है, तो ये इसका इंडेक्स फॉर्म ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्विक चेक रह गया। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। ये ए और बी दो नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स इसके मालूम करें और लिखो, और फिर इसको आप इंडेक्स नोटेशन में भी लिखो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, दो नंबर्स है। सबसे पहले उसी तरीके से इसके फैक्टर्स मालूम करो, प्राइम फैक्टर्स, फिर इंडेक्स फॉर्म में आप देखें कि कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ है, उसके ऊपर वही पावर लिखो। फिर भी अगर इसकी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं।